नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उत्तर आधुनिकता की बात करेंगे। उत्तर आधुनिकता वर्तमान में हिंदी साहित्य में यूजीसी नेट सेट में और अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। विशेष रूप से कॉलेज सहायक आचार्य परीक्षा जो कुछ ही दिनों में होने वाली है, इसमें एक टॉपिक है उत्तर आधुनिकता। तो आज हम उत्तर आधुनिकता पर बात करेंगे। उत्तर आधुनिकता एक ऐसा टॉपिक है जिसका मैटर हर जगह नहीं मिलता है। आप डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल द्वारा संपादित इतिहास पढ़ सकते हैं, जिसमें 2-3 पेज में उत्तर आधुनिकता के संबंध में कुछ दिया गया है। आप VMOU की जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है MA की, उसमें भी उत्तर आधुनिकता के संबंध में है, और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की पुस्तक में भी उत्तर आधुनिकता को दिया गया है। तो आज का टॉपिक अति महत्वपूर्ण है और मैंने पूरा प्रयास किया है कि इसको परीक्षा उपयोगी बनाए, इसकी आलोचना की जाए या इसकी समीक्षा की जाए, इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो इस पर जो है विस्तार से बात हो सकती है। लेकिन हमने मूल बिंदुओं को लिया है कि उत्तर आधुनिकता क्या है और उत्तर आधुनिकता में किन आलोचकों का नाम लिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई और हिंदी में इसकी शुरुआत कब मानी जाती है, और उत्तर आधुनिकता की अवधारणा क्या है। तो इससे संबंधित कोई एक आध प्रश्न जो है आपके पूछा जा सकता है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। अब बात करते हैं उत्तर आधुनिकता की। उत्तर आधुनिकता की बात करें उससे पहले हमें देखना होगा कि आधुनिकता क्या है। आधुनिकता से पहले की अगर हम बात करें तो आधुनिक की बात करें कि आधुनिक क्या है। आधुनिक के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में उल्लेख मिलता है। उन्होंने 2 अर्थों में लिया है। एक तो उन्होंने लिया मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, आधुनिक शब्द की उन्होंने इन 2 अर्थों में व्याख्या की है। और आधुनिक से आगे हम बात करते हैं आधुनिकता की। आधुनिकता क्या है, यानी आधुनिकता का संबंध किससे है, आधुनिकता कैसे आई। आधुनिकता का संबंध औद्योगिकरण से लिया जाता है। आधुनिकता का संबंध नई वैचारिकता से लिया जाता है। नई सोच, नई प्रौद्योगिकी, ज्ञानोदय, इसे हम आधुनिकता की श्रेणी में रखते हैं। यानी आधुनिकता क्या है। तो आधुनिकता 18वीं-19वीं शताब्दी में विश्व स्तर की अगर हम बात करें, यूरोपीय देशों की बात करें तो हम मान सकते हैं। और भारत में, और उसमें भी हम हमारे हिंदी विषय की बात करें, हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में 1960 के आसपास आधुनिकता दिखती है। वैसे तार सप्तक से इसकी शुरुआत कई आलोचक मानते हैं। तो 60 से आधुनिकता जो है हिंदी साहित्य में दिखाई देती है और 60 के आसपास ही विश्व साहित्य में उत्तर आधुनिकता परिलक्षित होती है। और वो उत्तर आधुनिकता हिंदी में 80 के दशक में आती है और 90 के दशक में उदारीकरण सामने आता है और 2000 के आसपास इसकी चर्चा धीमी पड़ जाती है। तो इसके मूल में क्या है वो हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं आधुनिकता क्या है। आधुनिकता का संबंध जो है किससे लिया जाता है। आधुनिकता को शहरीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, बौद्धिकता से जोड़कर देखा जाता है। खोए हुए व्यक्तित्व की खोज प्रक्रिया को भी आधुनिकता कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता और ज्ञानोदय आधुनिकता के मुख्य आधार हैं। आधुनिकता व्यक्ति के आत्म को चेतन, तार्किक और सार्वभौमिक मानती है। यानी व्यक्ति को तार्किक मानती है कि व्यक्ति पुरानी जो मान्यताएं हैं,
धर्म है, मिथक है, उसको ही नहीं माने, बल्कि व्यक्ति तार्किक दृष्टिकोण से जो है देखे। डेविड लोयन ने आधुनिकता की जो विशेषताएं बताई उनमें 4-5 बिंदु मुख्य हैं। एक उन्होंने कहा विभेदीकरण, यानी प्रौद्योगिकी के बाद में जब औद्योगिकरण हुआ तो उसमें श्रम विभाजन हुआ, श्रमिकों की विशेषज्ञता के आधार पर उनको देखा गया। तार्किकीकरण, हर क्षेत्र में चाहे नौकरशाही हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, एक तार्किक दृष्टिकोण जो है सामने आया। शहरीकरण, यानी गांव से शहर की ओर पलायन जो है होने लगा। अनुशासन, यानी नियंत्रण में रह करके ही एक औद्योगिक विकास की बात जो है सामने आई। और धर्मनिरपेक्षता, ये आधुनिकता की मुख्य बातें हैं। पहले क्या था, धार्मिक राज्य हुआ करते थे, लेकिन धार्मिक राज्य का स्थान धर्मनिरपेक्षता ने ले लिया, क्योंकि आधुनिकता का जो आधार है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्षता है। इसी दौरान नीत्शे की घोषणा कि ईश्वर मर गया, इसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो हम ईश्वर को, अलौकिकता को, धर्म को मानते चले आ रहे थे, नीत्शे जब ये कहता है ईश्वर मर गया, तो ये आधुनिकता में एक महत्वपूर्ण जो है एक कदम कहा जा सकता है। उसके बाद में हम लेते हैं उत्तर आधुनिकता, यानी आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण के बाद में आधुनिकता के बाद में उत्तर आधुनिकता को हम देखते हैं। तो आधुनिकता के तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी हम जो है इसे लेंगे। उत्तर आधुनिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अंग्रेज चित्रकार जॉन वॉटकिंस चैपमैन ने। अंग्रेज चित्रकार कौन थे? जॉन वॉटकिंस चैपमैन ने जो है, जॉन वॉटकिंस चैपमैन ने उत्तर आधुनिक शब्द का प्रयोग किया। ध्यान देना, उत्तर आधुनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अंग्रेज चित्रकार थे जॉन वॉटकिंस चैपमैन। उन्होंने 1870 के लगभग, 1870 के आसपास किसका? उत्तर आधुनिक शब्द का प्रयोग किया है। उत्तर आधुनिक शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, और उन्होंने अति आधुनिक और अवागार्द चित्रों को उत्तर आधुनिक चित्र कहा है। ध्यान देना, उन्होंने अति आधुनिक और अवागार्द, अवागार्द एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है अग्रिम रक्षक, चित्रों को उत्तर आधुनिक चित्र कहा है। और जो फ्रांसीसी अभिव्यंजनावाद से आगे की शैली के चित्र थे। उत्तर आधुनिकता के प्रवर्तकों की अगर हम बात करें तो 3 महत्वपूर्ण नाम है। एक तो है आपके मिशेल फूको, एक है ल्योतार और एक है देरिडा। ये 3 महत्वपूर्ण है जो उत्तर आधुनिकता के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर आधुनिकता का प्रयोग सबसे पहले कला के क्षेत्र में हुआ। अभी आपको बताया चित्रकला के रूप में हुआ। ये प्रश्न आ सकता है कि उत्तर आधुनिकता का प्रयोग सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ? साहित्य, कला या अन्य विकल्प हो सकते हैं, संस्कृति। तो ध्यान देना, कला के क्षेत्र में हुआ है, और कलाओं में चित्रकला, वास्तुकला मुख्य थी। आधुनिकतावादी पूंजीवादी व्यवस्था की उपज था। ठीक है, ध्यान देना, आधुनिकतावाद क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था की उपज है। वैसे ही उत्तर आधुनिकता उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था की उपज है। पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में क्या? औद्योगिकरण है और उत्पादन है। तो उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में प्रौद्योगिकी है, नई तकनीकी है, और उपभोक्तावाद या बाजारवाद है। अब हम बात करते हैं उत्तर आधुनिकता की चर्चा है। उत्तर आधुनिकता जो है विश्व साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो कब सामने आता है? 1959 ईस्वी में सीराइट मिल्स ने समाजशास्त्री कल्पना नामक पुस्तक में उत्तर आधुनिक युग के आरंभ की बात की। ध्यान देना, विश्व स्तर पर देखें तो 60 के आसपास उत्तर आधुनिकता सामने दिखाई देती है, और उनमें विशेष रूप से सीराइट मिल्स की पुस्तक है समाजशास्त्री कल्पना। इसमें उन्होंने उत्तर आधुनिक युग के आरंभ की बात कही है, और उत्तर आधुनिकता की शुरुआत की जो घोषणाएं हैं, चर्चा या रचनाएं हैं,
उनके संबंध में प्रश्न भी एक आ सकता है। तो इस पर जो है हम बात करते हैं, उत्तर आधुनिकता के संबंध में क्या क्या घोषणाएं हुई या क्या क्या मुख्य बातें हुई। तो इसमें ध्यान देना, एक है आपका डेनियल बेल कहते विचारधारा का अंत। डेनियल बेल ने कहा है विचारधारा का, डेनियल बेल क्या कहते हैं, विचारधारा का अंत। ये 1960 में सामने आया। और उसके बाद में टॉमस एजी विलियम हैमिल्टन द रेडिकल थ्योरी एंड डेथ ऑफ गॉड लेकर 1966 में आते हैं। और उसके बाद में रोलावार्थ लेखक की मृत्यु की बात करते हैं। लेखक की मृत्यु 1968 में, रोलावार्थ लेखक की मृत्यु 1968 में। और जोक देरिदा मनुष्य की मृत्यु की बात करते हैं 1982 में। जोक देरिदा कहते हैं मनुष्य की मृत्यु कब कहते हैं, 1982 में। जोक देरिदा ने मनुष्य की मृत्यु की बात की 1982 में। विक्टर वार्गिन ने कला का अंत की बात की। विक्टर वार्गिन कहते हैं कला का अंत। ये उन्होंने कब कहा, 1986 में। विक्टर वार्गिन कला का अंत 1986। एल्विन कर्नाल साहित्य की मृत्यु की बात करते हैं। एल्विन कर्नाल साहित्य की मृत्यु की बात करते 1990 में। एल्विन कर्नाल साहित्य की मृत्यु की बात करते 1990 में। गिनी वातिमो आधुनिकता का अंत की बात करते हैं। ध्यान देना, गिनी वातिमो आधुनिकता का अंत 1991 में। वातिमो के बाद में फ्रांसिस फुकुयामा इतिहास का अंत की बात करते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा इतिहास का अंत कब कहते हैं, 1991 में इतिहास का अंत। मिशेल फूको ने आलोचक की मृत्यु की बात की है। फिर बाद में देखना, मिशेल फूको कहते हैं आलोचक की मृत्यु। ध्यान देना, ये इसके उत्तर आधुनिकता के मूल में विश्व साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो डेनियल बेल विचारधारा का अंत 1960, रोलावार्थ लेखक की मृत्यु 1968, जोक देरिदा मनुष्य की मृत्यु 1982, विक्टर वार्गिन कला का अंत 1986, एल्विन कर्नाल साहित्य की मृत्यु 1990, गिनी वातिमो आधुनिकता का अंत 1991, फ्रांसिस फुकुयामा इतिहास का अंत 1991, मिशेल फूको ने आलोचक की मृत्यु की बात की है। और देरिदा ने उत्तर आधुनिकता को नया ज्ञानोदय कहा है। ध्यान देना, ये प्रश्न भी आ सकता है कि उत्तर आधुनिकता को नया ज्ञानोदय किसने कहा है। आधुनिकता को ज्ञानोदय कहा गया है और उसमें ज्ञानोदय को पूर्ण नहीं माना गया, तो देरिदा ने उत्तर आधुनिकता को नया ज्ञानोदय कहा है। किसने? देरिदा ने उत्तर आधुनिकता को क्या कहा है? नया ज्ञानोदय। ध्यान देना, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। इस तरह से फूको ने द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नाम से पुस्तक लिखी और हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नाम से 1978 में फूको की एक और पुस्तक आई।
इस तरह से हम देख सकते हैं कि उत्तर आधुनिकता की शुरुआत अगर हम देखें तो इस तरह से घोषणाएं हुई, इस तरह से रचनाएं सामने आती हैं। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में उत्तर आधुनिकता 80 के दशक में मानी जाती है, यानी 1980 से उत्तर आधुनिकता की बात होती है। और 1990 में आपको बताया उदारीकरण का दशक है। उदारीकरण से आगे बढ़ते बढ़ते 2000 के आसपास इसकी चर्चा जो है धीमी हो जाती है। लेकिन इसके जो विमर्श है, ध्यान देना, उत्तर आधुनिकता के केंद्र में संस्कृति, धर्म, दर्शन नहीं है, इनका स्थान गौण है। उत्तर आधुनिकता किसी को भी केंद्र में नहीं रखती है। उत्तर आधुनिकता हाशिए पर जो लोग हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे महिलाएं हो, उनको लेकर के जो है आगे बढ़ता है। तो इस दौर में नए विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श जैसे विमर्श चर्चा के केंद्र में रहे हैं। अब हम उत्तर आधुनिकतावाद में और आधुनिकतावाद में तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता में तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं। तो ध्यान देना, आधुनिकता में क्या था, आपको बताया औद्योगिकरण। उत्तर आधुनिकता में औद्योगिकरण था, शहरीकरण था और विभेदीकरण था, प्रौद्योगिकी थी और ज्ञानोदय था। और उत्तर आधुनिकता में क्या हुआ, कंपैरेटिव देखें तो ध्यान देना, आधुनिकता में पूंजीवाद केंद्र में, आधुनिकता में पूंजीवाद केंद्र में, और उत्तर आधुनिकता में जाएंगे तो आपको पूंजीवाद की जगह क्या मिलेगा, बाजारवाद या उपभोगवाद, बाजारवाद या उपभोगवाद। ध्यान देना, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। आधुनिकता में मशीन थी, आधुनिकता में जो मशीन थी उसका उत्तर आधुनिकता में तकनीकी ने स्थान ले लिया, तकनीकी जो है सामने आ गई। आधुनिकता में जो सेल की बात होती थी, उत्तर आधुनिकता में उसकी जगह मार्केटिंग ने ले ली। किसने ले ली, मार्केटिंग ने उसकी जगह ले ली। उत्तर आधुनिकता में मार्केटिंग यानी विज्ञापन जो है मुख्य हो गया। आधुनिकता में वस्तु मुख्य थी और उत्तर आधुनिकता में वस्तु का स्थान सेवा ने ले लिया। ध्यान देना, उत्तर आधुनिकता में वस्तु का स्थान सेवा ने ले लिया। आधुनिकता में उत्पादन केंद्र में था, आधुनिकता में क्या था, उत्पादन केंद्र में था, लेकिन उत्तर आधुनिकता में उपभोक्ता केंद्र में आ गया, उपभोक्ता केंद्र में आ गया। आधुनिकता में महाआख्यान का महत्व था, महाआख्यान का, मिथकों का महत्व था। उत्तर आधुनिकता में लघु आख्यान का महत्व बढ़ने लगा। ध्यान देना, उत्तर आधुनिकता में लघु आख्यान का महत्व बढ़ने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर आधुनिकता ने ज्ञानोदय तर्कवाद को इसलिए नकारा कि इसमें इससे शोषण तंत्र का विकास और मनुष्य क्या हो गया, संवेदनशील हो गया। बात तो ज्ञानोदय की गई, विज्ञान की गई, लेकिन विश्व युद्ध से जैसे तमाम इस तरह की घटनाएं हैं तो लगा कि जो है विज्ञान अपने आप में ही अभिशप्त हैं। उत्तर आधुनिकता आदर्श अभिजात्य को केंद्र से बेदखल करती है, ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है। देखिए, उत्तर आधुनिकता को किसी परिभाषा के सांचे में ढालना मुश्किल है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसकी कोई परिभाषा नहीं है, यानी आधुनिकता का अगला कदम। कई आलोचक इसे आधुनिकता की प्रतिक्रिया बताते हैं, कई आधुनिकता का अगला रूप बताते हैं। तो उत्तर आधुनिकता आदर्श अभिजात्य को केंद्र से बेदखल करती है, यानी केंद्र में किसी तरह का अभिजात्य वर्ग नहीं है। विकासशील देशों के पिछड़ों को, वंचितों, शोषितों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और हाशिए के लोगों को महत्व देती है। अस्मिता की पहचान और अपनी जड़ों की तलाश करती हुई उत्तर आधुनिकता दिखाई देती है। अगर हम हिंदी में बात करें, उत्तर आधुनिकता पर केंद्रित हिंदी में लिखी गई पुस्तक है कौन सी है, या ये प्रश्न भी आ सकता है कि हिंदी में उत्तर आधुनिकता का प्रचार प्रसार किसने किया। हिंदी में
हिंदी में रचनाओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो आता है सुधीश पचौरी का। ध्यान देना, सुधीश पचौरी का नाम जो है महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाएं, कई रचनाएं हैं, लेकिन कुछ रचनाओं को हम लेते हैं। उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श, उत्तर आधुनिक, उनकी एक रचना उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श, उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श। एक उनकी रचना उत्तर आधुनिक परिदृश्य, एक उनकी रचना उत्तर आधुनिक समाज और संस्कृति, उत्तर आधुनिक दौर में साहित्य। उनकी ये 4 रचनाएं महत्वपूर्ण, इनके अलावा भी उनकी रचनाएं, लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण है। उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श, उत्तर आधुनिक परिदृश्य, उत्तर आधुनिक समाज और संस्कृति, उत्तर आधुनिक दौर में साहित्य। फिर देवेंद्र ईश्वर की उत्तर आधुनिकता का उत्तरोत्तर, देवेंद्र ईश्वर की रचना उत्तर आधुनिकता का उत्तरोत्तर। इसी तरह से मैनेजर पांडे ने लिखा संकट के बावजूद, कृष्णदत्त पालीवाल की उत्तर आधुनिकता की ओर, कृष्णदत्त पालीवाल की उत्तर आधुनिकता की ओर, बैजनाथ सिंहल की उत्तर आधुनिकता स्वरूप और आयाम। इसी तरह से रवि श्रीवास्तव ने लिखा उत्तर आधुनिकता विभ्रम और यथार्थ, और नामवर सिंह ने लिखा शताब्दी का अवसान और उत्तर आधुनिकता। ये रचनाएं हिंदी में महत्वपूर्ण हैं और इन रचनाओं को लेकर के भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो इन रचनाओं को आप अपने नोट्स में जो है अंकित करें, एक आपके बोर्ड पे लिखिए, बाकी रचनाएं मैंने आपको बताई। ध्यान देना, ये रचनाएं सारी जो है महत्वपूर्ण है। हिंदी में उत्तर आधुनिकता को प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है? सुधीश पचौरी को। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। हिंदी में उत्तर आधुनिकता को प्रसारित करने का श्रेय सुधीश पचौरी को जाता है। हिंदी उपन्यासों में बात करें तो मनोज श्याम जोशी के उपन्यास हरक्यूलिस की हैरानी को वो स्वयं उत्तर आधुनिकता का दर्जा तक देते हैं। इस तरह से हिंदी में जो है उत्तर आधुनिकता को प्रसारित करने का श्रेय सुधीश पचौरी को दिया जाता है। ये प्रश्न भी आ सकता है। उत्तर आधुनिकतावाद ज्ञानोदय युग की सभी उपलब्धियों संभावनाओं को नकारता। ध्यान देना, ज्ञानोदय युग का अर्थ है आधुनिकता, लेकिन उत्तर आधुनिकता ज्ञानोदय युग की संभावनाओं को नकारता है और नया ज्ञानोदय की बात करता है। वह मानता क्या है उत्तर आधुनिकता? कि कोई केंद्रीय मूल्य, दर्शन, विचारधारा, संस्कृति नहीं होती है। वह मानवीय इतिहास, धर्म, अध्यात्म, ईश्वर में किसी तरह का विश्वास प्रकट नहीं करता। कौन? उत्तर आधुनिकतावाद। कला और साहित्य का भी उत्तर आधुनिकतावाद निषेध करता है। अब उत्तर आधुनिकता की मुख्य विशेषताएं क्या है? उत्तर आधुनिकता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो उत्तर आधुनिकता की मुख्य विशेषताओं में हम 4-5 बिंदुओं की बात करेंगे। यानी जो अब तक अनुत्तरित प्रश्न समस्याएं थी उनको उठाया गया और महत्व दिया गया। यानी आधुनिकता तक जो समस्याएं और मुख्य प्रश्न थे, अनुत्तरित थे, उनको उठाया गया और उनको महत्व दिया जाने लगा। उत्तर आधुनिकता ने पाठ को महत्व दिया। ध्यान देना, किसको महत्व दिया? पाठ को उत्तर आधुनिकता ने महत्व दिया। पाठ के भीतर उपपाठ और भाषा में छिपी संवेदना और विचारधारा की तलाश की। पाठ के अंदर उपपाठ, उसके अंदर भाषा, संवेदना को उन्होंने तलाशा। उसके किसी एक निश्चित अर्थ में विश्वास नहीं किया। इसी तरह से भाषा को महत्व तो दिया, लेकिन भाषा की भी एक सीमा मानी है। फिर है विकेंद्रिता की प्रक्रिया में केंद्र के बजाय परिधि को महत्व दिया। उत्तर आधुनिकतावाद क्षेत्रीयता व स्थानीयता को महत्व देता है। बहुलतावाद और बहुसंस्कृतिवाद को महत्व देता है। वर्चस्व की संस्कृति, शक्ति, सत्ता, प्रभुत्व की आलोचना करता है। तो ध्यान देना, हमने देखा कि आधुनिकता जो शहरीकरण, औद्योगिकरण, नई वैचारिकी से आई थी, ज्ञानोदय जिसे मानते हैं, पूंजीवाद जिसके केंद्र में था, उत्तर आधुनिकता का अगला कदम है। कई आलोचक से प्रतिक्रिया के रूप में भी देखते हैं। ध्यान देना, उत्तर आधुनिकता किसी भी तरह के धर्म, ईश्वर, अलौकिकता, अध्यात्म को नकारता है।
व्यक्ति को जो है एक तार्किक दृष्टिकोण से देखता है। उत्तर आधुनिकता किसी भी तरह के आभिजात्य वर्ग को केंद्र में नहीं रखता है, बल्कि जो हाशिए का समाज है, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं, उनकी चर्चा करता है। और आधुनिकता में जो पूंजीवाद था, मशीन थी, सेल, वस्तु उत्पादन और महाआख्यान की मिथकों की बात होती थी, उत्तर आधुनिकता में पूंजीवाद की जगह बाजारवाद ले लेता है, मशीन की जगह तकनीकी लेती है, सेल की जगह मार्केटिंग, वस्तु की जगह सेवा ने ले ली, उत्पादन की जगह उपभोक्ता ने ले ली और महाआख्यान की जगह लघु आख्यान ने ले ली। तो इस तरह से जो है प्रश्न कोई पूछा जा सकता है। उत्तर आधुनिकता को नया ज्ञानोदय किसने कहा, या हिंदी में उत्तर आधुनिकता को प्रचारित प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो के आधार पर उत्तर देना है। हमने पूरा प्रयास किया है कि परीक्षा में जो तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर आधुनिकता को लेकर, उसे आप जो है अच्छी तरह से कर पाएं। और इस तरह से हम आगे भी जो है आपकी कक्षाएं जारी रखेंगे। धन्यवाद।